अगला बात करते हैं लक्षद्वीप समूह। छोटा सा ही बनाते हैं। सबसे पहले द्वीपों की संख्या 36। दूसरा चीज किस चीज से निर्मित है? हाँ, तो लिख लीजिएगा परवाल भित्ति। तीसरा चीज इसकी राजधानी क्या है? कावरती। हो गया कावरती। अगर द्वीप की बात करें तो आप ऐसे लगा सकते हैं, हो गया। देखिए ये अभी हाल ही में विवादित खड़ा था यहाँ पे मालदीव, है ना। अगर आपको ना अंडमान निकोबार घूमना है तो ज्यादा टेंशन नहीं है, लेकिन लक्षद्वीप घूमना है तो आपको टेंशन है। आपको बहुत ज्यादा इसका ब्लॉग नहीं मिलेगा। कारण क्या है कि यहाँ पे जाने के लिए आपको परमिशन लेना पड़ेगा केरल के पोर्ट से। 2-3 दिन पहले अप्लाई कीजिएगा, तब आपको परमिशन मिलेगा 2 दिन के लिए, 3 दिन के लिए, जो भी है, तब जाकर आप यहाँ पे घूम सकते हैं। उसके बाद यहाँ के लोगों को पेट्रोल भी खरीदना होता है तो आधार कार्ड पे पेट्रोल मिलता है। जैसे कि अगर एक व्यक्ति पे इशू है 10 लीटर का, तो उसको पूरे महीने भर में 10 लीटर ही मिलेगा। ऊपर से बिजली की यहाँ पे ज्यादा संभावना नहीं है, जनरेटर लगाया गया है, छोटा मोटा व्यवस्था किया गया है, तो ज्यादा विकसित अंडमान निकोबार की जैसा तो नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी है। तो जैसे कि आपने एक देख लिया होगा कि यह कावरती है, ठीक। एक आपको मिलेगा ना ऑन्ड्रेड, एक आपको पिपली द्वीप, ऐसे बहुत सारे हैं। ऑन्ड्रेड को कहीं कहीं किताबों में मिनिकाय दिया गया है और कहीं कहीं किताबों में अलग किया गया है, तो हम यहां मिनिकाय लिख देते हैं। मिनिकाय। पिपली। मॉरिशस आपका यहां पे है, अफ्रीका के पास में, मेडागास्कर के पास में। ऐसे मॉरिशस के लोग भोजपुरी बोलते हैं, लेकिन पढ़ने के लिए वो इंग्लैंड जाते हैं या साउथ अफ्रीका जाते हैं। भारत बहुत कम आते हैं, भारत बिजनेस के लिए आते हैं। अरे तो वहां पे तुम जाओगे तो तुमसे अच्छा भोजपुरी वहां बोलता है सब। मतलब हम लोग तो थोड़ा मिक्स बोलते हैं, ज्यादा उतना ठेठ भोजपुरी नहीं बोलते हैं, लेकिन वहां जाओगे तो एकदम ठेठ भोजपुरी बोलता है। हम सुने हैं, मिले हैं, तब हम जानते हैं वहां के रहने वाले लोगों से। देखिए ये वाला पक्षी अभ्यारण्य है, कहा जाता है ये सबसे बड़ा द्वीप है। सबसे बड़ा द्वीप है ऑन्ड्रेड, लक्षद्वीप का। सबसे दक्षिण में कौन सा है? मिनिकाय। हाँ 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 हाँ, हो गया। आगे बात करें। देखिए यहां से ना एक चीज ऐसे कर दीजिए, ऐसे आपको अक्षांश बताया था ना, हम बोले थे ना अक्षांश हमको मजबूरी है बताना है कि बार बार आएगा। 8 डिग्री चैनल ये मार्ग होता है, 8 डिग्री चैनल। अब आप गौर कीजिए कि एग्जाम में पूछता है कि 8 डिग्री चैनल जो है किन के किसके बीच में जा रहा है? मिलिकाय और मालदीव। उसी तरह से यहां देखिए
मिनिकॉय और लक्षद्वीप, मिनिकॉय और लक्षद्वीप के बीच में एक चैनल चलता है जिसको बोलते हैं 9 डिग्री चैनल। 9 डिग्री चैनल हो गया, 9 डिग्री चैनल। चलिए अगला लिखते हैं अंडमान निकोबार। चलिए मैप बना लीजिए, तो छोटा बनाइएगा, हम यहां बना लेते हैं। एक लिखना इधर हम लोग को है, बना लिए। और आप द्वीप बना लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 बना लीजिए। हो गया। अब जरा गौर करते हैं, ये वाला म्यांमार के अधीन है जिसको हम लोग बोलते हैं कोको द्वीप। म्यांमार देश के अधीन है। भारत का सबसे उत्तरी यहां पे ले लिया जाना, तो एक और द्वीप यहां पे है जिसको बोलते हैं लैंडफॉल, लैंडफॉल फॉल। ठीक है, लैंडफॉल। इसको हम लोग बोलते हैं उत्तरी अंडमान, इसको बोलते हैं मध्य अंडमान, इसको बोलते हैं दक्षिण अंडमान, इसको बोलते हैं लघु अंडमान, इसको बोलते हैं कारा, कारा निकोबार, निकोबार, इसको बोलते हैं छोटा निकोबार, और इसको बोलते हैं ग्रेट निकोबार। बना लीजिए। यहां पे एक देश है दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप समूह, इंडोनेशिया, जिसका एक द्वीप बहुत फेमस है, सुमात्रा। जी, सुमात्रा बहुत पास में है इंडोनेशिया का। तो एक तरफ हम लोग देख रहे थे मालदीव के पास में है, और एक तरफ देख रहे हैं हम लोग इंडोनेशिया के पास में है। हो गया। तो यहां पे हमने क्या कहा था, द्वीपों की संख्या कितनी है लगभग, द्वीपों की संख्या अगर लिख लीजिए 572 देता है, निवास करने कम होते हैं। उसके बाद अधिकांश अधिकांश द्वीप का निर्माण हुआ है वो लगभग ज्वालामुखी की वजह से हुआ है। ठीक। उसके बाद अगर हम बात करें, यहां की जनजाति बहुत फेमस है जिसको बोलते हैं सैम्पेन। इसकी राजधानी की बात करें
वो कौन सा है जी? पोर्ट ब्लेयर, जो आपको है कहां? दक्षिण अंडमान में। क्षेत्रफल की दृष्टि से देश का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? इसका जवाब होगा मध्य अंडमान। लिख लीजिएगा, मध्य अंडमान। हाँ, सैम्पियन ऐसे है, या जारवा भी है कुछ ऐसा। हो गया। एक चीज है, भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी अगर कहीं मिलता है तो भारत में यही मिलता है, एकमात्र, यानी एक ही है ये है। उसका नाम पता क्या है? उसका नाम है बैरन द्वीप। बैरन द्वीप। और एक प्रसुप्त ज्वालामुखी है, प्रसुप्त ज्वालामुखी है, उसका नाम है नारकोडम। लिख लीजिएगा, एक प्रसुप्त ज्वालामुखी है जिसका नाम है नारकोडम। घनी आबादी वाला अगर हो तो साल्सेट, है ना। और क्षेत्रफल में सबसे बड़ा हो तो मध्य अंडमान। दिख रहा है? तो अब क्या करते हैं, इसी पे लिखना स्टार्ट करते हैं। ये देखिए यहां पे क्या था जी? पोर्ट ब्लेयर, है ना। तो लिख लीजिएगा, पोर्ट ब्लेयर। यहीं पे आपको मध्य अंडमान और उत्तरी अंडमान के पास मिलेगा आपको कौन सा? तो एक तो मिलेगा बैरन द्वीप, बैरन द्वीप, और एक नारकोडम, जो सक्रिय ज्वालामुखी है और प्रसुप्त ज्वालामुखी है। हो गया? सक्रिय ज्वालामुखी है और प्रसुप्त ज्वालामुखी है। हो गया? एक आपको इसकी जो सबसे ऊंची चोटी है वो मिलेगा, जिसका नाम है सैंडल पीक। सैंडल पीक, है ना, सैंडल पीक। यह अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी है, जिसकी हाइट है आपको लगभग 732 मीटर। 732 मीटर। हो गया? और इसकी जो सबसे ऊंची चोटी है, मान लेते हैं अगर देखा जाए निकोबार की, तो उसका नाम है थुलियर। थुलियर लगभग 642 समथिंग में है। एक्यूरेट याद नहीं आ रहा है, लेकिन 642 हो सकता है। 62 है, 642 ही है, वो एक्यूरेट याद नहीं आ रहा था। हो गया जी? तो यही फैक्ट है, आपको याद रखने होंगे। लेकिन अभी हाल ही में कुछ और फैक्ट हुए हैं। अभी आपको पता होगा प्रधानमंत्री जी आए थे और कुछ दिन पहले इसका नाम चेंज किए हैं, कुछ द्वीपों का नाम चेंज हुआ है जो आपको घूमने लायक होता है। तो हम इधर ही लिख लेते हैं, यहीं पे इधर लिखते हैं, जगह है मेरे पास है, चलिए लिख लेते हैं यहां पे। अभी हाल ही में द्वीपों के नाम चेंज हुए हैं, द्वीपों के नाम चेंज हुए हैं। जैसे कि नील द्वीप था एक, नील को कर दिया गया है शहीद द्वीप। नील द्वीप को कर दिया गया है क्या? शहीद। हो गया? नील द्वीप को किया गया है शहीद द्वीप। और एक चीज और भी है, यहां पे हैवलॉक है, हैवलॉक द्वीप, इसका नाम कर दिया गया है स्वराज।
याद है आपको सुभाष बोस ने जब यहाँ पे जापान ने दिया था कि भाई आप राज कीजिए, तब अंडमान निकोबार का नाम यही दिए थे, कौन? सुभाष चंद्र बोस, है ना जी। लेकिन एक और द्वीप है दिए थे सुभाष चंद्र बोस, इसीलिए एक नाम रख लीजिए रॉस द्वीप। रॉस द्वीप का नाम कर दिया गया है क्या? सुभाष चंद्र बोस। ये 3 नाम चेंज हुए हैं। नील द्वीप, हैवेलॉक द्वीप को स्वराज द्वीप कर दिया गया है, और रॉस द्वीप को कर दिया गया है क्या? सुभाष चंद्र बोस। क्लियर? अब अभी जैसे हमने आपको बताया लक्षद्वीप के बारे में कि चैनल थे वहां पे, है ना। एक 8 चैनल था, वो किसके किसके बीच में था? मिनिकॉय और मालदीव। और एक था 9 डिग्री चैनल, लक्षद्वीप और मिनिकॉय। उसी तरह से 8-9 के बाद अगर हम आगे चलते हैं तो आता है 10, है ना। तो 10 जो है वो यहां से जाता है, टुई 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 टुई। कहने का मतलब है कि आप ऐसे समझिए, जो 10 डिग्री है वो लक्षद्वीप को, अंडमान निकोबार को निकोबार से अलग करता है। तो यहां पे लिख लीजिएगा 10 डिग्री चैनल। दस डिग्री चैनल। तो 8 हो गया, 9 हो गया और 10 हो गया। तो 10 काहे खास है? काहे कि दोनों को अलग कर रहा है। लेकिन एक और है जो सबसे ज्यादा एग्जाम में आता है, और वो इसलिए आता है कि ये याद नहीं होता है, तो वो है डुक्कन पास। तो देखिए डुक्कन डू है और ये ड है, समझ में आया? यानी डुक्कन पास जो है वो दक्षिण अंडमान से लेकर लघु अंडमान के बीच में है। यहां पे लिख लीजिएगा डुक्कन पास, डुक्कन पास। हो गया डुक्कन पास। एक पास और है और वो यहां पे है ना। इसको हम लोग बोलते हैं कोको चैनल। यहां लिख देते हैं कोको चैनल। किसके किसके बीच में दिख रहा है? हाँ, कोको द्वीप और उत्तरी अंडमान के बीच में। हो गया? चलिए नेक्स्ट। और ये वाला हो जाएगा कोच्चि ग्रेट चैनल। ये रहा आपका क्या? पूरा का पूरा द्वीप समूह।